कोरा कागज फिल्म का गाना गाकर इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा में बनी मीनू जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। हालांकि वो बीमार हैं, उनको लीवर की समस्या है, जिसके चलते वो लखनऊ के बलरामपुर हॉस्पिटल में एडमिट है। यहाँ पर इनका इलाज चल रहा है, लेकिन जिस तरह से उनकी बीमारी है उसके साथ साथ जो वो संगीत गाती है उसकी लोग सराहना कर रहे हैं। सफर का साथ रह गया मेरा जीवन, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। बसर खानी कोइरा गेलो गेलो रे हायर देखा पाइलाम ना झीलम रे तो शमया भाई ना लो गेलो रोते मेला। मीनू जी, आप जो गाना गा रही हैं इन दिनों लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, क्या आपने कुछ सीखा है उसके बाद इस तरह की संगीत गा रही हैं, या कैसे आपके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हुई संगीत गाने की? मेरा बचपन से ही शौक है गाना गाने की, तो सीखने की कोशिश किया था, लेकिन किस घर में कोई एग्री था नहीं और घर में इस तरह का वातावरण नहीं था, इस तरह की परिवेश नहीं था कि जो मैं सीख सकूं गाने को। तो जो रेडियो वगैरह में, टीवी वगैरह में आते थे, जो हृदय को टच कर जाएं, जो मन को छू जाएं, दिमाग में अच्छे लगे, सुनने में अच्छे लगे, उन गानों को मैंने कैच करके उन्हीं गानों को गाती हूँ मैं, जिससे अपने अंदर जो तकलीफें थी अकेलेपन की या फिर कुछ काम कर रहे हैं उसकी, वो सब मिट जाएं, हट जाएं, उससे दूर रहें और हम अपने आप में खुश रहें, तो बस। अच्छा, आपका सबसे पसंदीदा गाना कौन सा रहा जिसको आप ज़्यादातर गाकर अपने मन को बहलाती थी, या उस तरह के गानों को गाकर लोग भी सुनकर तारीफ़ें कर रहे हैं जिस तरह से आप गाना गाती हैं, तो आप अपने आप को अकेलापन जब महसूस करती थी तो कौन सा गाना सबसे ज़्यादा आप गाती थी? मेरा जीवन कोरा कागज। अच्छा, थोड़ा वो गा के सुना सकती हैं? मेरा जीवन, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। एक हवा का झोंका टूटा डाली से फूल, टूटा डाली से फूल, ना पवन की ना चमन की, किस की है ये भूल, किस की है ये भूल। खो गई खुशबू में कुछ न रह गया। मेरा जीवन, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। उड़ते पंछी का ठिकाना, उड़ते पंछी का ठिकाना मेरा न कोई जहां, मेरा न कोई जहां, ना डगर है ना
खबर है, जाना है मुझको कहाँ, जाना है मुझको कहाँ। बन के सपना, बन के सपना हम सफर का साथ रह गया। मेरा जीवन, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। दर्द सह कर जन्म लेता हर कोई इंसान, हर कोई इंसान। वो सुखी है, वो सुखी है जो खुशी से दर्द सह गया। मेरा जीवन, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। मीनू जी, ये गाना चुनने की वजह क्या है कि ये गाना आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? क्या उद्देश्य है इस गाने के पीछे, क्या वजह है? गाना मुझे पसंद इसलिए है, जब मेरी मम्मी ने मुझे 10 साल की उम्र में घर से निकाल दिया था, लड़कियां बोझ होके कहकर, तब हम अपने स्कूल के बरामदे में थे, सोते थे, खाना पीना नहीं था। मेरे हेयर लंबे थे, मैं लड़की हूँ, और मैंने रास्ते के आग से मैंने अपने बालों को जला डाला। जलाने के बाद हाफ निक्कर पैंट और ड्रेन के किनारे रहते थे, कीचड़ लगाते थे, गोबर लगाते थे, इसी तरह से अपने आप को बचाने के लिए। तब इन गानों को हम गाते थे, जिससे मुझे वो जो गंदगी है या वो दुख है जो हम भूखे हैं, पड़े हुए हैं, इसका एहसास ना हो, आगे बढ़ने की हिम्मत जुटाते रहे। मीनू जी, मूल रूप से आप कहाँ की रहने वाली हैं और अभी कहाँ पर जीवन व्यतीत कर रहे हैं? पानदरीवा चौराहा, भाग्यलक्ष्मी स्वीट हाउस, दाताराम फकीरचंद बिल्डिंग, वहाँ पर हम लोग की फैमिली थी। गीता मिश्रा, मिस्टर धीरेन्द्रनाथ मुखर्जी, मेरी बड़ी सिस्टर किरण नाथ मुखर्जी, विनोद कुमार मुखर्जी, मैं शशिनाथ मुखर्जी, मेरी छोटी सिस्टर आरती नाथ मुखर्जी। तो हम चारों भाई बहन थे, बहुत अच्छे से खुश थे। लेकिन बैजू खटी कल्लू खटी लोग बीच में आकर इन लोगों ने हमारे घर को छीन लिया, तोड़ दिया। मम्मी लड़के को लेकर चली गई। बड़ी बहन की शादी राधाकांत दुबे, आलमबाग सुंदरनगर 558/30, वहाँ शादी हुई, वो भी लव मैरिज, वो शादी नहीं थी। उसने गलत काम किया था, इसलिए उसने स्वीकार किया, तो वो उसमें गुस्सा थी थोड़ा। मेरी छोटी सिस्टर उन्हीं खटिक लोगों ने कैप्चर कर लिया, मुझे भी कैप्चर करना चाहते थे, हम भाग गए। उन्होंने कुछ गोली वगैरह मारी थी, एक साइड से निकल गई। नहर के जाके मैंने छुप के अपनी जगह ली, और भाई को लेके मम्मी चली गई थी। कहाँ गई थी, किस एरिया में गई थी, मालूम नहीं था। तो हम 3 महीने सड़क पर ही कटाए। अपने स्कूल कमलाबाल विद्या मंदिर स्कूल, मैं वहाँ 3 तक पढ़ी हूँ, तो वहीं पर ही अपना छुप कर रहते थे, जिससे कि हमारे टीचर, हमारे प्रिंसिपल हमें ना देख सके। कल को वो पूछेंगे कैसे ही हो गया, ये हो गया, शर्मिंदगी फील करेंगे, मम्मी को वो करेंगे, इसलिए हार्ड होगा उनको, हम उनके सामने नहीं आए। आपने सिर्फ 3री तक ही पढ़ाई की है? हाँ। पिताजी आपकी क्या करते? लोको वर्कशॉप टेक्निकल इंजीनियर, मिस्टर धीरेन्द्रनाथ मुखर्जी, लोको वर्कशॉप, ये छोटी लाइन पर, ग्रेड 1। अच्छा, जब आप घर से आई थी अपनी बहनों के साथ, उसके बाद बहनों के साथ नहीं आती, आप अकेले आई थी, जी। तो यहीं लखनऊ में ही रह रही थी? 3 महीने लखनऊ में पढ़े थे, सड़क पर, कमलाबाल विद्या मंदिर स्कूल के पास। और कोई एरिया नहीं जानते थे, यानी कि बाकी एरियाओं में पब्लिक ज्यादा होती थी, डर लगता था। और हमारा कमलाबाल विद्या मंदिर स्कूल के साइड में जो GPR लाइन और कमलाबाल, ये सन्नाटा एरिया था, फैमिली अच्छी थी, तो हमारा स्कूल तो वहीं पे मैंने छुपने की जगह, एक सोने बैठने की जगह बनाई थी। अच्छा, उसके बाद आपने कहा? उसके बाद आलमबाग सुंदरनगर की पुलिस, उन्होंने मुझे मैंने कंप्लेन दिया, उन्होंने मुझे जाके ये हजरतगंज मजिस्ट्रेट पर पेशी किया। फिर मैंने अपनी बहन वगैरह के नाम बताए, पापा का एड्रेस बताया, लोको वर्कशॉप, मम्मी का बताया, वो मुझे लेकर गए, सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने कंप्लीट किया। उसके बाद लेडीज़ पुलिस, जेंट्स पुलिस लेकर मेरी बड़ी बहन को प्रेशर देकर कि आपका एग्ज़ाम हो, कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है, आपको जाना पड़ेगा,
आप वहाँ वापस लौटेंगे, आपका एग्ज़ाम दोबारा होगा। ये हमारी गारंटी, हमारे मजिस्ट्रेट की तरफ से गारंटी है, उनसे हम लोग बात कर रहे हैं। तो वो गई थी पुलिस के साथ में ही, लेडीज़ बच्चे, तो एक हफ्ते के बाद वो लोग चले आए थे। अच्छा, मैं रही थी। सिर्फ हिंदी गाना ही गाती हैं या अन्य भाषाओं में आप गाना गाती हैं? बंगाली सीखा है, और एक वो आपका टेलर आता था टीवी में, मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो वो थोड़ा बहुत सीखा था। संगीत गाने की जिज्ञासा कैसे उत्पन्न हुई? बचपन से ही थी, पापा गाते थे तो उनको देख देख के, और रेडियो वगैरह चलता था तो सुनते थे। सुनने के बाद अच्छा लगता था, जो हृदय को छूता था कि इस गाने में दम है, इस गाने में आंखों से आंसू गिराते हैं। तो उनको याद करना शुरू, लिखना शुरू, फिर उन्हीं गाने को हम ट्राई करते थे कि गा सके। तो बस रियाज करते रहते थे, गुनगुनाते रहते थे, तो ऑटोमेटिक। अच्छा, जिस तरह से आप ऐसे सड़कों पर गाती हैं, कभी प्रयास नहीं किया किसी कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए? कंपटीशन में तो मुझे जाने नहीं दिया। एक बार ऑडिशन हुआ था, मुझे कहा था कि चल भाग, भिखारी जैसी शकल सूरत, कपड़े लत्ते देखो ना खून कुत्ते जैसे, ये तुमको मिल जाएगा टिकट, चल चलो निकल लो, बहुत तेज भगा दिया, हम चले आए। टिकट थी 500 रुपये की, 5000 की, 200 रुपये की, इस तरह की टिकट थी। मेरे पास 5 रुपये थे। अच्छा, अब तो लोग आपका गाना सुनने बहुत सराहना भी कर रहे हैं, आपके हौसलों की भी दाग दे रहे हैं। आप बीमार हैं, समस्या से ग्रसित हैं, लेकिन ये कैसे होगा पता नहीं, हम समझ में नहीं आ रहा है। गाना तो गा रहे हैं, लेकिन ये गा पाएंगे कि नहीं, क्योंकि ये बीमारी जो है, स्टेज में जो मुझे ले जाएंगे, जो मुझे मेरे लिए करेंगे, इतना खर्चा वगैरह, मुझे एक स्टेज देंगे, अगर हम समय पर ना गा पाए तो कुछ हो जाए, इसलिए शर्मिंदगी नहीं चाहते, उन्हें हम तकलीफ देना नहीं चाहते। पूरा सुस्त होने के बाद ही गाना चाहते हैं, अगर सुस्त हो जाए तो गाएंगे। डॉक्टर साहब बता रहे थे आपका इलाज KGMU के लिए आपको भेजा गया, आप वहाँ नहीं रहना चाहते? क्योंकि ड्रामा सेंटर में मेरे साथ का मिसबिहेव किया गया था, मुझे भगा दिया था वहाँ से। तो भगाने के बाद मैंने कहा था कि हम भी आपके हॉस्पिटल में कभी पाँव नहीं रखेंगे। उन्होंने कहा देखा जाएगा। लेकिन वहाँ आप इलाज करवाएंगी तो जल्दी स्वस्थ हो जाएंगी ना? अब देखिए, अगर डॉक्टर साहब को ज़्यादा प्रेशर देते हैं और वहाँ जाके हमारा वाकई में अच्छा होगा तो ज़रूर जाएंगे, लेकिन सिर्फ 2 दिन के लिए जाएंगे, जांच करा के चले आएंगे। क्योंकि ये हमारा जो माहौल है, हमारा जो घर की तरह हो गया, परिवार की तरह हो गया। यहाँ के सिस्टर्स, डॉक्टर्स सबको प्यार करते, खाली मुझे ही नहीं, हर किसी को अपने बच्चों की तरह समझते हैं। डॉक्टर ने खुद कहा है, तुम लोग हमारे पेशेंट नहीं हो, मैं डॉक्टर भी हूँ, तुम्हारा पिता भी हूँ, और मैं समय में डांटूंगा और ट्रीटमेंट भी करूंगा, सुस्त भी करूंगा, खड़ा चलाऊंगा भी, कान पकड़वाऊंगा, पिता समान हूँ मैं भी। इसलिए तुम लोग गलत वो मत करना। तो बताइए, इस तरह कैसे छोड़ के चले जाएं? सुस्त होने के बाद जाएंगे, जिससे हम फिर दोबारा कभी एक मिठाई का डिब्बा और एक फूल का गुलदस्ता लेकर आ सकें कि सर आज मैं जिंदा हूँ तो आपकी वजह से जिंदा हूँ, ये फूल अगर चमक रहा है तो आपकी वजह से। गिरो उस झरने की तरह जो इतनी ऊंचाई से गिर कर भी अपनी सुंदरता को खोने नहीं देता, बहो उस नदी नाले की तरह जो हर गंदे नदी नालों से मिलकर भी अपनी पवित्रता को नष्ट होने नहीं देता। तो बिल्कुल, ये मीनू जी हैं जो लखनऊ के बलरामपुर हॉस्पिटल में भर्ती हैं। इनका इलाज चल रहा है, लीवर की समस्या है, जिसको लेकर डॉक्टर यहाँ के जो हैं वो KGMU में इनका इलाज कराने के लिए प्रस्ताव दे रहे हैं, लेकिन ये अपनी सहमति नहीं जता रही। हालांकि इनका एक कहना है कि अब डॉक्टरों की बात मान कर ये KGMU में इलाज करवाएंगी और आगे का जीवन अपना सुखमय व्यतीत करेंगी। ये यहाँ 2 बार भर्ती हुई। पहली बार जब ये भर्ती हुई तो 3 महीने यहाँ इलाज चला था, उसके बाद इनकी छुट्टी हो गई, फिर ये दोबारा भर्ती हुई। तो दोबारा जब ये भर्ती हुई तब से इनका 1 साल हो गया। इसमें इनको खून की कमी थी तो खून चढ़ाया गया, FFP चढ़ाया गया, प्रोटीन दिया गया, इनका SIT टैप किया जाता है, पेट में पानी भर जाता है तो वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो बल्कि हो जाता है, फिर इनके लिए चलना फिरना, सांस लेना मुश्किल होता है, दर्द होता है। तो रिपीटेड टैप करने से इनको आराम मिल जाती है। सर, जो बीमारी है इनको, कितनी गंभीर बीमारी आप मान रहे हैं इसको, और क्या लगता है कि इस बीमारी में जिस तरह से संगीत गाती हैं
वो कितना इनके लिए कारगर है या किस तरह से हौसला इनका है जो इतना अच्छा गाना गाते हैं? इनको क्रॉनिक लीवर डिजीज़ है। इस बीमारी में जो इनका प्रेजेंटेशन है, ये इनकी सांसें बहुत पहले थम जाती, बट इनका जो इरादा इतना बुलंद है, जीने की इच्छा और शक्ति इतनी स्ट्रांग है, वो इनके इतने गुड हार्मोन्स को प्रोड्यूस कर रहा है जो इस बीमारी को बहुत आराम से डिफीट करके ये गा पा रहे हैं। अगर कोई दूर से सुने तो ये नहीं लगेगा कि कोई जानलेवा बीमारी इनको है। क्या लगता है कि सर इसका इलाज कैसे संभव है? इनकी जो बीमारी है उसका इलाज कैसे संभव है? कुछ सुपर स्पेशलिटी की जांचें होनी थी जिसके लिए हमने मेडिकल कॉलेज में बात किया था। उसके लिए वहाँ पर जांच होने के लिए वहाँ पे आधार कार्ड होना ज़रूरी है, परंतु इनके पास आधार कार्ड नहीं है। तो एक दूसरे तरीके से डेस्टिट्यूट लोगों को एडमिट किया जाता है, वो फॉर्म इनका भर के वहाँ पे हम लोगों ने सैंक्शन करा लिया था, तो उसके लिए इनको वहाँ एडमिट होना ज़रूरी था। तो ये किसी कारण से ये वहाँ एडमिट नहीं होना चाहती थी, तो ये वापस आ गई। अब हमें वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से फिर बात करना पड़ेगा कि अब सुपर स्पेशलिटी की जांचें जो हैं वो कैसे कराएं और फर्दर ट्रीटमेंट इनका कैसे कराएं। लखनऊ से नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए संदीप तिवारी।